हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस को, जो कि रीट एग्ज़ाम, जो कि आप सबको पता है रीट एग्ज़ाम का जो भी तैयारी कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम की, जो कि 25 अप्रैल को होने वाला है। और उसके अंदर जो भी साइंस पोर्शन है, साइंस के टॉपिक्स हैं, उनको अपन बहुत ही जल्दी सेशन वाइज फिनिश कर देंगे। तो उसका आज पहला सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट सेलेक्टेड एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। और साथ ही जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप सबसे यही कहूँगा कि थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ निकालने की कोशिश करें। गाइड होगी आपके पास, नहीं है तो गाइड लेकर आइए। उसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपके पास ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सब्जेक्ट हो, एनीथिंग, साइंस का ही नहीं कह रहा मैं, अदर सब्जेक्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, आप सबको पता है रीट के अंदर लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, एमसीक्यूज़ निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जितने एमसीक्यूज़ निकालेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस वो चीज़ है जो कि जैसा कि आप सबने पता है, एक्सरसाइज आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वैसे ही प्रैक्टिस और एमसीक्यूज सोल्व आप करेंगे वो आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को। फर्स्ट सेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। ऐसे ही सेशन वाइज अपन पूरे साइंस को कंप्लीटली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आगे भी जैसे ही वीडियो आपके पास पहुंचे, लाइव क्लास आपके पास पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर दे आज के इस सेशन को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट सेशन को, और फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज के अपने इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी सबसे ये रक्त लेता है, ऐसा रक्त समूह आपको ढूंढना है। ऑप्शन आपके सामने है, ए रक्त समूह, ऑप्शन बी है बी रक्त समूह, ऑप्शन सी है ओ रक्त समूह, ऑप्शन डी है ए बी रक्त समूह। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सर्वग्राही आपसे पूछा गया है, तो आपको राइट आंसर आपको देना है। उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा क्या इसका राइट आंसर होगा। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद उसका राइट आंसर है मैं आपको बता दूंगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फटाफट से बता दीजिएगा जी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। कौन सा? ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। एक छोटे से डायग्राम की सहायता से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, याद रखना है इस डायग्राम को। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह और ए बी रक्त समूह, याद रखने की कोशिश करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम आपके लिए, ठीक है। समझने की कोशिश करना। मैंने 4 रक्त समूह, आप सबको पता है रक्त समूह 4 होते हैं, बेसिकली 4 रक्त समूह अपन पढ़ते हैं। तो देखिए ये डायग्राम बनाया मैंने, आपको ऊपर लिखा है ए रक्त समूह, नीचे लिखा है बी रक्त समूह, इधर लिखा है ओ रक्त समूह और इधर ओ बी। देखिए सबके एरो किसकी तरफ जा रहे हैं, सबसे एरो जो निकल के जा रहे हैं तीर के निशान, वो किसकी तरफ जा रहे हैं? ए बी की तरफ। तो सीधी सी बात ये निकल के आ जाती है कि सर्वग्राही कौन है? ए बी रक्त समूह है। कौन है? ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के रख लेना, नोटबुक साथ में रखना, लिखते रहना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन यदि यहीं से पूछा जाए कि सर्वदाता कौन है, सर्वदाता यानी सबको देने वाला रक्त समूह कौन है, तो ओ है। कैसे? देखो सबकी तरफ इसका एरो जा रहा है, सबकी तरफ, यानी ये सबको दे रहा है, सबकी तरफ जा रहा है, मतलब ये सबको रक्त दे रहा है, ठीक है। सबकी तरफ जा रहा है इसलिए ये सबको दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्वदाता बोला जाता है। यानी ओ रक्त समूह को सर्वदाता बोला जाता है और ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही बोला जाता है। यहाँ तक आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। यानी पूछा है किस किस को ये ब्लड दे सकता है। यानी सपोज आपका ब्लड ग्रुप बी है और आप किस किस व्यक्ति को रक्त समूह दे सकते हैं, किस किस रक्त समूह को रक्त दे सकते हैं, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। ऑप्शन पहला है ए और ओ को, ऑप्शन दूसरा है बी और ओ को, और ऑप्शन तीसरा है ए और ए बी को, और ऑप्शन चौथा है बी तथा ए बी को।
तो आप बताइए किसको ये रक्त दे सकता है, आंसर देना है फटाफट से, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। फटाफट से इसका राइट आंसर आप दे दीजिएगा जी, जल्दी जल्दी आंसर देना है, जल्दी जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से इसका आंसर देना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। बी तथा ए बी रक्त समूह को ये व्यक्ति रक्त दे सकता है। यानी आपको रक्त समूह बी, आपका रक्त समूह बी है, तो आप किस किस को दे सकते हैं, एक तो बी वाले व्यक्ति को दे सकते हैं और दूसरा ए बी वाले को दे सकते हैं। समझने की कोशिश करा, वापस से वही डायग्राम में बनाता हूँ। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। देखिए सबके एरो लगा रहा हूँ मैं वापस उसी तरीके से, उसी क्रम में। तो देखिए समझने की कोशिश करना आप, मैं क्या समझा रहा हूँ। देखिए सपोज आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, ये पूछा था कि बी रक्त समूह आपका है तो आप किस किस को रक्त दे सकते हैं। तो देखिए जिस ग्रुप का है वो खुद उस ग्रुप को तो देगा ही, इतना तो आपको पता है कि बी है तो बी वाले को तो देगा ही देगा। साथ में इसका एरो किधर जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है, तो ये किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा था और इसका आंसर भी यही है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। वैसे ही क्वेश्चन सेम इसी इसके ऊपर पूछा जाए कि यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किस किस को दे सकते हैं। तो ए को तो दे ही सकते हैं, बाकी इसका एरो किधर जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है, तो ए बी को भी आप दे सकते हैं। वैसे ही ओ की बात की जाए, किस किस को दे सकता है, तो ये देखो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। उसकी बात करें तो ए बी किस किस को दे सकता है, तो ये केवल ए बी को ही दे सकता है, इसका एरो दूसरे की तरफ नहीं जा रहा है। इट मीन्स ये किसी को दे नहीं सकता, केवल ए बी को ही देगा। इसी हिसाब से ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है कि सबसे लेता है बट देता किसी को नहीं है, खुद को ही देता है। और ये ओ है, ये सबको देता है बट लेता किसी से नहीं है, खुद से ही लेता है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हैं कवर हो गए होंगे और आई थिंक ये आपको याद भी हो गया होगा डायग्राम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी पुरुष का रक्त समूह ए बी है और महिला का रक्त समूह बी है तो उनकी संतानों में निम्न में से कौन सा रक्त समूह उपस्थित नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं हो सकता है, हो सकता है ना पढ़े इसको, नहीं हो सकता है क्वेश्चन दिया हुआ है और ये नहीं इस तरीके से छुपा रहता है कि आप कब काफ़ी बार आपने ऐसे क्वेश्चन गलत किए होंगे। तो ध्यान रहे, पीछे से समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन लास्ट तक पढ़े, पूरा पढ़े, ठीक है, ताकि आपको उसमें नेगेटिव कोई पॉइंट लिखा हो वो आपको पता चल जाए और आपका सही आंसर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा रक्त समूह, उनकी संतानों में निम्न में से कौन सा रक्त समूह नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा है। ठीक है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या राइट आंसर होगा। यदि पिता का रक्त समूह ए बी है, माता का रक्त समूह बी है, तो उनके संतानों में कौन सा नहीं हो सकता है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से इसका आंसर देना है, फटाफट से आंसर दे दीजिए इसका, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा भी किस तरीके से ये करते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। ओ रक्त समूह नहीं हो सकता उनकी संतानों में। अब कैसे नहीं हो सकता है समझने की कोशिश करें। देखिए कौन कौन है अपने पास, एक तो ए बी है, दूसरा बी है, यानी पिता का तो है ए बी और माता का है बी। तो देखिए सबसे फर्स्ट वन आपको इनके विकल्पी याद रखने होंगे, यानी इनके विकल्पी क्या क्या बनते हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो ए बी का जो विकल्पी बनता है वो बनता है आई ए और आई बी। ठीक है, वैसे ही बी का जो विकल्पी बनता है वो बनता है आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, आई बी और स्मॉल आई बनता है। अब देखो क्रॉस करवाते हैं, आप सबको पता होगा क्रॉस, मैंने काफ़ी बार बताया है, पहले से पहला करेंगे, यानी कि ये क्या बन रहा है, आई ए और आई बी। ठीक है, आई ए और आई बी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट इसी का दूसरे के साथ करेंगे तो ये आई ए और स्मॉल आई। वैसे ही नेक्स्ट वाले का करेंगे, नेक्स्ट वाले का पहले इससे कर देंगे आई बी और स्मॉल आई, वैसे ही इसका इसके साथ आई बी और आई बी। देखो कौन कौन सा रक्त समूह आपके सामने निकल कर आएगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कौन कौन सा रक्त समूह आपके सामने निकल कर आया। देखो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, तो ये कौन सा रक्त समूह, ए बी। यहाँ देखिए ये ए है, ये स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई का ये अप्रभावी होता है, उस हिसाब से यहाँ पर ए रक्त समूह। यहाँ देखिए आई बी यानी कि ये बी समूह, यहाँ पर आई बी और आई बी। ठीक है, दोनों आई बी और आई बी, तो ये भी रक्त समूह कौन सा, बी। तो देखिए कौन कौन सा रक्त समूह बना आपके पास, एक तो बना ए बी, दूसरा बना ए, तीसरा बना बी और चौथा बना बी, यानी कि ए बी और ए बी बना। क्या क्या बना, ए बी और ए बी बना। कौन सा रक्त समूह नहीं बना यहाँ पर, ओ नहीं बना। तो देखिए ऑप्शन में आपके सामने ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है, तो आपका राइट आंसर ये हो गया। यानी ओ रक्त समूह नहीं हो सकता उनकी संतानों में। आई थिंक समझ आ गया होगा।
एक बार कोशिश करें इसको करने की, इनके जो विकल्पी है वो याद रखें। देखिए मैं विकल्पी आपको बता दूं, यदि आपके पास ब्लड ग्रुप है ए बी, कलर चेंज कर लेते हैं, अभी दिख जाएगा आपको। यदि आपके सामने आपके पास रक्त समूह है ए, तो ए के जो विकल्पी होते हैं वो होते हैं आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, ये भी हो सकता है और आई दोनों कैपिटल में भी हो सकते हैं, इस ऐसे भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं ना। ये प्रभावी और अप्रभावी से आपसे याद रखना है, शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी। लेकिन ज़्यादा याद नहीं रहे तो आपको ये एक याद रखें, आई ए और स्मॉल आई। ठीक है, वैसे ही बी के अंदर देखें तो बी के अंदर भी ये होगा आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, दोनों बी भी हो सकता है बट यहाँ मोस्टली ये याद रखें आप। ठीक है, वैसे ही आप देखें नेक्स्ट है तो ए, यदि आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर जो विकल्पी होंगे वो क्या होंगे, आई ए और आई बी। ये याद रहेंगे तो ही आप क्रॉस बना सकेंगे, तो ही आप संततियों के अंदर उनकी आगे की जनरेशन में रक्त समूह पहचान सकते हैं। और लास्ट है ओ रक्त समूह, तो ओ के लिए कोई स्पेसिफाई नहीं होता, दोनों स्मॉल होता है, दोनों अप्रभावी होता है। अगर ऐसा मिलता है तो आपको सामने कौन सा रक्त समूह है, ओ है। ठीक है, तो ये याद रखिए, अगर ये याद है तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न रक्त समूह में सर्वदाता कौन है। सर्वदाता आपसे पूछा गया है और वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, सर्वदाता कौन है। आंसर फटाफट बता दीजिएगा, सबको पता है इसका आंसर, सबको पता होगा, आई थिंक सबको इसका आंसर पता चल गया होगा। राइट आंसर इसका देना है आपको, क्या ए बी, क्या ओ, क्या ए, क्या ए बी। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। और रक्त समूह जो कि सर्वदाता होता है, एक बार फिर से भूल गए हो तो याद दिला दो आपको। ओ यहाँ बनाया था मैंने, ए यहाँ बनाया था, बी यहाँ बनाया था और ए बी यहाँ बनाया था। सबका एरो आगे की तरफ जा रहा था, इट मीन्स ये सबको दे रहा है, सबको दे रहा है मतलब सर्वदाता कौन। और इधर देखिए सबके एरो इसकी तरफ आ रहा है तो सर्वग्राही कौन, ए बी। तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वापस वही मैचअप करने वाला क्वेश्चन आ गया, तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, कोशिश करें आप करने की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि एक पिता का रक्त समूह ए है, माता का रक्त समूह ओ है, तो बताए कि उनके पुत्र का रक्त समूह हो सकता है, कौन सा रक्त समूह हो सकता है उनके पुत्र का, वो आपको आंसर बताना है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा। यदि एक पिता का रक्त समूह ए है, माता का ओ है, तो उनके पुत्र के अंदर कौन सा हो सकता है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से क्रॉस मैच करें और आंसर लगाइए इसका क्या राइट आंसर होगा। उसके बाद इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, और रक्त समूह हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ आपको। देखें मैंने बताया वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसी तरीके से लिखना है। देखो कौन कौन से रक्त समूह आपके पास, एक तो ए, दूसरा है ओ, तो ए के विकल्पी यानी एलील आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई ए और स्मॉल आई। ओ के क्या लिखे थे अब मैंने, दोनों स्मॉल आई, तो क्रॉस कराएंगे तो देखिए एक तो आई ए और स्मॉल आई, दूसरा इस तरीके से कराएंगे तो आई ए और दोनों स्मॉल आई। अब स्मॉल आई का स्मॉल आई से कराएंगे तो स्मॉल आई स्मॉल आई, स्मॉल आई का स्मॉल आई से कराएंगे तो स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो देखें यहाँ पर कौन कौन से रक्त समूह आपके सामने निकल के आए, ये ए रक्त समूह, ये भी ए रक्त समूह, और ये दोनों स्मॉल है तो ओ, दोनों स्मॉल है तो ओ। ठीक है, दो रक्त समूह आपके पास निकल कर आए, एक तो ए रक्त समूह आए, दूसरा ओ रक्त समूह आए। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इस तरीके से थे, ए बी थे, बी ए बी और ओ थे और बी थे। आपके पास आंसर में क्या आए थे, दो रक्त समूह आए थे, एक तो आया ए, दूसरा आया ओ। ऑप्शन में यदि ए नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, ऑप्शन क्या बचा, ओ वाला। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ओ रक्त समूह है जो कि उनकी संतानों में, उनके पुत्र में हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर आपसे पूछा गया है, सामान्य रक्तदाब आपसे पूछा गया है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने, और काफ़ी बार मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन। फटाफट से आंसर देना है, 120/80 mmHg, 90/140 mmHg, 120/160 mmHg या 85/150 mmHg। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा।
जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mm मरकुरी। ठीक है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है 120/80 mmHg, बिल्कुल सामान्य दाब है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल बीपी, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो नॉर्मल बीपी होती है वो कितनी होती है, तो 120/80 mmHg, 120/80 mmHg होता है। आपको याद रखना है, जिसको नहीं है याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो 120/80। अब इसमें भी और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, देखिए मैं बताऊं आपको, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नॉर्मल बीपी है 120/80 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर ये मरकुरी है, पारा जिसको कहते हैं। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कौन कौन सा है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आप जानते होंगे क्या होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो 120 होता है। कितना होता है? 120। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट, आपका हार्ट है, हृदय है, संकुचित होता है यानी सिकुड़ता है, तो एकदम से सिकुड़ते प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के साथ जो ब्लड निकलता है प्रेशर से, यानी ज़्यादा ब्लड प्रेशर निकलता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो वो 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और ये नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट वापस से फैलता है, तो फैलते हैं तो प्रेशर कम होता है, कम हो जाता है, तो वो है, यानी जैसे ही हृदय सिकुड़ता है तो प्रेशर 120 हो जाता है यानी सिस्टोलिक, और वापस फैलता है तो 80 हो जाता है, जो कि डायस्टोलिक बीपी होता है। तो ये भी याद रखें, सिस्टोलिक बीपी 120 होता है, डायस्टोलिक बीपी 80 होता है। याद रखें यहाँ तक, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी बार मोस्टली जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, 10 कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन, 7 या 8 कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मिलता है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। अरक्तता किसकी कमी हो सकता है? अब आपको पता ही नहीं होगा अरक्तता क्या होता है, तो मैं बता दूं, इसका मीनिंग भी आपको दोनों को याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है। एनीमिया बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, एनीमिया, और एनीमिया को हिंदी में बोला जाता है अरक्तता। तो किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। क्या ऑप्शन ए राइट है? क्या है राइट? राइबोफ्लेविन। क्या बी राइट है? थायमिन। क्या सी राइट है? फोलिक एसिड। क्या डी राइट है? नियासिन। फटाफट से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका राइट आंसर आपको देना है। तो आई थिंक सबको आंसर पता होगा इसका। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, विटामिन से रिगार्डिंग भी ये है। ठीक है, तो फोलिक एसिड, और यहाँ पर फोलिक एसिड ऑप्शन नहीं आता है तो आयरन भी आ सकता है, तो याद रखना है आयरन भी आ सकता है ऑप्शन में। तो आयरन और फोलिक एसिड आप सबको पता होगा। जो भी कमजोरी आ जाती है किसी पर्सन के अंदर, तो उसको क्या देते हैं? आयरन और फोलिक एसिड। जैसे प्रेग्नेंट लेडी को क्या स्टार्ट कर दिया जाता है, जैसे वो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट उसको स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो रक्त को, जो रक्त होता है, रुधिर होता है, उसके निर्माण में ये सहायता करती है, इसीलिए इनकी कमी हो जाती है तो रक्त कम हो जाता है, उसी को ही अरक्तता कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। तो किसकी कमी से होता है? फोलिक एसिड और आयरन की कमी से। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलने पर कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बन जाता है? यानी हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा था, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक प्रकार का वर्णक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को लाना ले जाना, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, इसका बेसिक काम है। और रक्त का रंग लाल प्रदान करना इसका काम है। तो ये किसके साथ मिल जाता है जिसके कारण से कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बन जाता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड? क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? आंसर आपको बताना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन ऐड होती हैं तो कार्बोनिल हीमोग्लोबिन बन जाती है। ठीक है, याद रखिए, इस क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं मीन्स आरबीसी, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आरबीसी का निर्माण आपके बॉडी के किस पार्ट के अंदर होता है? ऑप्शन आपके सामने है।
क्या लीवर है, यानी यकृत को लीवर कहते हैं, क्या हृदय है, क्या अस्थि मज्जा है, क्या गुर्दे हैं यानी किडनी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या यकृत है, लीवर है, क्या हार्ट है, क्या बोन मेरो यानी हस्ती मज्जा है, क्या गुर्दे हैं यानी किडनी है। या इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ऑल ओवर जितनी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो कहाँ पर पाई जाती है? तो बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, मोस्ट ऑफ दी, यदि आंसर आपको लगाना है तो लॉन्ग बोन यानी जितनी भी लंबी हड्डियाँ होती है वो आपको आंसर लगाना है। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी आप सबको पता है फीमर है, सबसे छोटी आपके कान में होती है स्टेपीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। तो फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, या रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो वो आपको याद रखना है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? वयस्क पुरुष के अंदर पूछी जा रही है कि आरबीसी जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर बताना है कितनी होती हैं। ऑप्शन है 5.5 मिलियन, ऑप्शन बी है 5.0 मिलियन, ऑप्शन सी है 4.5 मिलियन, ऑप्शन डी है 4.0 मिलियन। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, 5 मिलियन करीब होती हैं। और इसको एवरेजन अपन देखें तो 3.5 से लेकर 6.5 मिलियन होती हैं। ठीक है, 3.5 से लेकर 6.5 मिलियन होती हैं। और एवरेजन अपन देखें तो 5 मिलियन होती हैं। एवरेजन अपन देखें तो कितना होता है? 5 मिलियन, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो ये याद रखना है।